हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 20 अगस्त है और देखो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो अगली भर्ती आने वाली है, तो फिलहाल तो अभी इसके बारे में कोई भी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। सब कुछ अगर भोजपुरी भाषा में कहें तो घुचुड़ पुचुड़ चल रहा है। एग्जैक्टली क्या है ना कि यहाँ पर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि 30,000 पदों में कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती आएगी। सामूहिक रूप से कह दिया गया था कि ऑल ओवर लगभग 30,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी तक लगभग 6 ज़िले हैं जिनको छोड़कर बाकी ज़िलों ने अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। हालांकि निदेशक 3 बार उनको डेट दे चुके हैं कि आप फला डेट तक, फला डेट तक, फला डेट तक। पहली बार कहा गया कि 5 अगस्त तक, फिर कहा गया 12 अगस्त तक, फिर कहा गया 14 अगस्त तक रिक्त पद जो हैं उनकी सूची उपलब्ध करवा दें। लेकिन यहाँ पर DIOS भी डरते थोड़े हैं, उनको लगता है कि अभी नहीं तो चलो कभी और दे देंगे। तो मतलब ये है कि अभी तक 6 ज़िलों को छोड़कर यहाँ पर रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर एक विसंगति और भी है कि अगर रिक्त पद प्राप्त हो भी जाएं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का विवरण अगर इकट्ठा कर भी लेता है तो भी नई भर्ती के लिए ई अध्याचन नहीं भेज सकेगा, क्योंकि ई अध्याचन भेजने का प्रारूप भी अब तक अधूरा है। तो प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी NIC को सौंपी गई है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारूप अभी तैयार नहीं है। मतलब मिला जुला के मैं आप लोगों से कहा था ना कि आपको ये भर्ती नवंबर दिसंबर में ही देखने को मिलेगी, तो सेम वही लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक ही आपको ये भर्ती देखने को मिल पाएगी। जब तक निर्धारित प्रारूप में रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल 3री तारीख भी बीत गई, शिक्षक भर्ती का कोई पता नहीं। आज के अखबारों में ये खबर जो है प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। अगली खबर शिक्षक भर्ती के लिए है। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश था उसके मुताबिक 69,000 की जो मेरिट लिस्ट है फिर से तैयार की जाए। लेकिन मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है और अभ्यर्थी आरोप ये लगा रहे हैं सरकार पर कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है वो पैरवी ठीक से नहीं कर रही है, और यही वजह है कि लगातार जो डेट्स हैं वो डेट मतलब तारीख पर तारीख पड़ रही है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन किया, नारा भी लगाया केशव चाचा न्याय करो, लेकिन अभी देखना ये होगा कि ये न्याय कब तक हो पाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने डिप्टी CM के आवास पर प्रदर्शन किया है। तो ये खबर भी आज के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। माध्यमिक शिक्षकों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन आज। तो जो शिक्षक हैं वो ये चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन है लागू की जाए, तथा शिक्षकों का जो विनियमितीकरण है किया जाए, ऑफलाइन स्थानांतरण किए जाएं। कुछ मांगों को लेकर आज माध्यमिक शिक्षकों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है, और इसके लिए जो सभी शिक्षक हैं पूरे प्रदेश में सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में प्रदर्शन करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित की है। हालांकि ये सभी के काम की नहीं है। एग्जैक्टली इसमें 2 पदों की संख्या थी, निरीक्षक का पद है। 3 सितंबर को रीशेड्यूल किया गया है इंटरव्यू का कार्यक्रम, उसके बारे में ये जानकारी है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ये खबर काम आने वाली है, बाकी लोगों के काम की खबर ये नहीं है। फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अगली खबर 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए CTET पास करनी होगी। तो बिल्कुल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसके मुताबिक 9, 10, 11, 12 में भी, यानी कि 9, 10 के लिए अलग और 11, 12 के लिए अलग से CTET या फिर TET की परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल अगर अखबारों की माने तो छात्रों में घबराहट हो सकती है, क्योंकि अखबार यहाँ पर लिख रहे हैं कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए पहले TET की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है। NCT भी अब इस पर तैयारियां कर रहा है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी NEP 2020 उसमें भी गाइडलाइन दी गई है कि अब TGT और PGT से पहले भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों को पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो अखबार ये भी लिख रहा है कि फ़िलहाल CTET 2025 में देरी क्यों। तो देखो इसकी वजह ये नहीं है कि इस बार CTET 4 पेपर होने वाला है, इसकी वजह से देरी हो रही है। बेसिक बात यहाँ पर यह है कि CBSE से मेरी जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि NCT का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। देखो बस यही खबर जो है ना ये आपको कंफ्यूज कर देती है।
अभी एनसीटी ने 9 अगस्त को अपना जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर जो 9, 10 और 11, 12 के लिए टीईटी की परीक्षा होगी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई थी। हालांकि जानकारी मैंने आपको तुरंत ही इस चैनल पर दी थी कि एनसीटी ने क्या कहा है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो टीईटी की परीक्षा होगी वो कब तक हो पाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ, आप इसको देखिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अंतर्गत ये ट्वीट हुआ है 9 अगस्त को। लिखा गया है कि एनसीटी हैज़ रूल्ड आउट 4 लेवल टेस्ट फॉर टीचर अंडर सीटीईटी बिफोर 2027। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी 9, 10 और 11, 12 के लिए परीक्षा होगी, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो टीईटी की परीक्षा होगी, ये परीक्षा 2027 के बाद ही हो पाएगी। 2025-26 में आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन अखबारों पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अखबार तो आजकल कुछ भी छाप रहे हैं। एनसीटी क्लैरिफाइड दैट सच चेंजेस विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर 2027 व्हेन द फर्स्ट बैच ऑफ 4 ईयर आईटीईपी ग्रेजुएट्स, मतलब ये पूरी न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने सारी न्यूज़ यहाँ पर आपको बताई भी थी। और खुद जो चेयरपर्सन है एनसीटी के, पंकज अरोड़ा, उन्होंने इस बात को जो है यहाँ पर क्लियर किया है कि 2027 के बाद ही आईटीईपी का जो 4 साल का बैच है जब निकल आएगा, उसके बाद ही ये व्यवस्था यहाँ पर लागू हो पाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि आप हर बात से चिंतित हो जाएं। फ़िलहाल अभी जो ये खबर है, बस इतना समझिए कि इस खबर का सारांश ये है कि दिसंबर की जो आपकी सीटीटी की परीक्षा है उसके लिए कभी भी कार्यक्रम जारी हो सकता है। और परीक्षा अगर दिसंबर में नहीं होती है तो 1-2 महीने बाद जनवरी फरवरी में करवा लेंगे वो लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दिसंबर की परीक्षा दिसंबर में ही हो, थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखो, ये एक सूचना पट्ट सर्वोदय विद्यालय में मैंने आपको बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद अब मैथ के लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 अगस्त और साथ ही साथ 21 अगस्त की लिस्ट यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने पीजीटी मैथ में आवेदन किए हैं तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको करवा सकते हैं। लिस्ट काफ़ी देर से यहाँ पर लगाई गई है, तो फ़िलहाल ये जानकारी आपको मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो, लिस्ट एक तो देर से आई है। तो अगर आप चाहें तो तुरंत ही जाकर जिस विद्यालय में आपने आवेदन किया हुआ है उस विद्यालय में जाकर अपना डीवी आप करवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार रखिएगा, आपकी डीवी कभी भी हो सकती है। तो 20 तारीख की ये लिस्ट है और 21 की ये लिस्ट है, जैसा कि आप दोनों देख पा रहे हैं। और पूरी जानकारी आपको ats.upsdc.gov.in पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जाकर आप अपना साक्षात्कार डेमो क्लास देकर अगर आप चयनित होते हैं तो फिर आगे आपको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईसीसी एजुकेटर के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट है। हालांकि प्रतापगढ़ के लिए नोटिस जारी की गई है। प्रतापगढ़ वालों का डीवी आज होना है। 19 से लेकर 21 तक की डीवी चल रही है। जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल गई होगी। और अभी कहाँ पर आवेदन चल रहे हैं, तो फर्रुखाबाद में 20 अगस्त यानी कि आज लास्ट डेट है। इसके अलावा कुछ ज़िलों पर लास्ट डेट बीत चुकी है, दोबारा से आवेदन शुरू होने की संभावना है। जैसे कि कानपुर देहात में बहुत कम आवेदन हुए थे, तो अभी 1-2 दिनों में आपको नया लिंक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है बागपत में भी 16 अगस्त तक लास्ट डेट थी, जो कि बीत चुकी है। कम आवेदन हुए हैं, दोबारा से लिंक एक्टिवेट होने की संभावना है। कृषि विश्वविद्यालयों में जल्द होंगी 1113 पदों पर भर्तियां। तो जानकारी मिल रही है लखनऊ प्रमुख संवाददाता, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्दी भर्तियां शुरू होंगी। कृषि शिक्षा विभाग ने 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 463 रिक्त पदों पर अलग अलग चरणों में भर्ती के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। इनमें समूह ग के 650 शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद भी शामिल हैं, जिन्हें भरने के लिए विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा है। खाली पदों को भरने के लिए आगामी अक्टूबर में नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो कुशीनगर में जो निर्माणाधीन है महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय, इसमें भी कुलपति की नियुक्ति के बाद शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति शुरू कराने पर भी विभाग में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और जीआईसी प्रवक्ता पुरुष में, अंग्रेजी महिला में, भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक पद, तो
पुरुषों में अंग्रेजी और महिलाओं में भौतिक विज्ञान में सबसे अधिक पद हैं। कुल 1516 पदों पर भर्ती के लिए 12 सितंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी कुल मिला के 4 से 5 विषय ऐसे हैं जहां पर अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, जिसमें शिक्षा शास्त्र और गृह विज्ञान भी शामिल है। तो फिलहाल अभी जहां पर यहाँ पर आवेदन शुरू नहीं हुए हैं उसके लिए विज्ञापन अलग से जारी किए जाने और उस पर अलग से आवेदन लिए जाने की बात कही गई है। हालांकि परीक्षा को एक साथ कराने की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो फिलहाल यहाँ पर जो न्यूज़ है कि 1516 पदों पर भर्ती के लिए 12 सितंबर तक लिए जा रहे हैं आवेदन। तो इसके बारे में आप ये जानिए कि अभी ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसी में से ये खबर ली गई है। तो कोई बहुत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको बहुत अधिक समय तक बताऊं। नौकरी की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट। तो बिहार में फ़िलहाल अब यहाँ पर प्री की परीक्षा में, कोई भी प्री की परीक्षा होगी वहाँ पर शुल्क केवल 100 रुपये लगेगा और मुख्य परीक्षा में कोई भी फ़ीस उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि प्री अगर आपने पास कर लिया तो मुख्य परीक्षा में कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। ये व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई है? बिहार में लागू कर दी गई है। एपीओ 2010 में हुई अनियमितता का हुआ खुलासा। हिंदी आशुलेखन में 5 से 8% त्रुटियों वाले पास। तो फिलहाल ये जो गड़बड़ी है 2010 की ये भर्ती है और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 2 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनके दूसरे कंप्यूटर प्रमाण पत्र नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि बीतने के बाद स्वीकार किए गए और इस भर्ती में अनियमितता को लेकर सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के 3 सेवानिवृत्त कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इन्हें जो नोटिस जारी किया है उसके खिलाफ इन तीनों कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में इनकी ओर से सीबीआई की ओर से जारी वह पत्र भी लगाया गया है जिसमें इस भर्ती में हुई अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रौद्योगिकी छात्र संघर्ष समिति की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली के एंटी करप्शन 1 प्रकोष्ठ के डीआईजी डॉक्टर नितिन दी बलगन की ओर से आयोग अध्यक्ष को भेजे गए पत्र के मुताबिक भर्ती में शामिल 4 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी और कूटरचित पाए गए। वहीं 4 अन्य अभ्यर्थियों का चयन अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। तो फिलहाल धीरे धीरे ये जो जांच है अब अपने जो है गंतव्य की ओर बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों से ये सारी सूचनाएं ली गई हैं और कुछ जानकारियां मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट से जुटाई है। फिलहाल अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।